मित्रों, आप सबको बहुत बहुत अभिवादन। मैं आर.एन. अरविंद, रिटायर्ड आईएएस, आप सब से बात करना चाहता हूँ। एक बहुत दुख पहुंचा था अपने सबको पूरे भारत में, जब 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में मानवता शर्मसार हुई थी। बहुत जगह हजारों की संख्या में महिलाओं से दुष्कर्म हुए, जिन्होंने टीएमसी पार्टी को वोट नहीं दिया, उनको बहुत अत्याचार सहन करना पड़ा। जो टोटल लोग परेशान हुए, उनका हिसाब लें तो लाखों में जाता है। हजारों लोग की तो वो संख्या है जो हमको मालूम है कि अपना घर बार छोड़ के उनको पड़ोस के राज्यों में भागना पड़ा, छुपना पड़ा। तत्कालीन गवर्नर माननीय धनखड़ साहब ने बहुत प्रयास किया कि अत्याचार बंद हो, लेकिन वो भी परेशान हुए और ममता जी का हौसला इतना बढ़ गया था कि बंगाल में वो कभी सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना लेती। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट के जज के कक्ष में बहुत लोगों को अंदर घुसा दिया और उन्होंने हाई कोर्ट की कार्रवाई भी चलने नहीं दी। सभी लोग, अदालतें, राजनीतिक लोग, पत्रकार लोग सभी पीड़ित भी थे, दुखी भी थे और मानवता को महत्व देने वाले लोग पूरे देश में दुखी थे। अब थोड़ी सी राहत महसूस हुई है, बल्कि कुछ मामलों में काफ़ी राहत महसूस हुई है, जब अत्याचारियों का जवाब पब्लिक ने देना शुरू किया। बंगाल चुनाव में केवल यही नहीं हुआ कि सरकार पलटी और जो नारा लगाया था मोदी जी ने, पलटानो सरकार चाहिए, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, तो सरकार भी बदल गई। टीएमसी की ममता सरकार बुरी तरह से हारी, और हारी नहीं, अब उसकी पार्टी भी बिखराव के कगार पर है। उनके विधायक भाग रहे हैं कि कहाँ छुप जाएं, किस पार्टी में शामिल हो जाएं। अपने क्षेत्र में जाते हैं तो पब्लिक उनको घेरती है, कहीं अंडे फेंक रही है पब्लिक, कहीं उनको घेर के जलील कर रही है। जब हम सब दुखी थे कि इस देश में क्या हो रहा है, ये कैसा प्रजातंत्र है जिसमें ममता जी ने सारी ममता त्याग के लोगों को बिल्कुल दुखी कर रखा है, ऐसा आतंक कहीं नहीं देखा होगा आपने किसी क्षेत्र में, भारत के किसी क्षेत्र में। बल्कि आतंकवादी जो घटनाएं होती थी, उनके मुकाबले की घटनाएं बंगाल में हुई। 2021 के चुनाव पर हम सबको एक गुस्सा आ रहा था
कि कोई कुछ कर पा क्यों नहीं रहा है। सरकार को ये डर शायद सता रहा था कि कुछ कार्रवाई करेंगे तो अदालत से, राष्ट्रपति शासन लगावें तो अदालत से स्टे मिल सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को, लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा न्याय ऊपर वाला करता है। बंगाल चुनाव से हमको दो बातों की सीख जरूरी तौर पर लेनी है सबको, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो, जो प्रशासन में है वो। पहला ये कि जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा इसी का भाईबंद है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब ममता जी के विधायक जहां भी जा रहे हैं, लोग उनको घेर के जवाब मांग रहे हैं। कुछ लोग घबराहट में कटमनी का पैसा लिया था वो वापस लौटा रहे हैं, कोई लोग छुपते फिर रहे हैं। और ममता जी का भतीजा जो चैलेंज कर रहा था देश के गृह मंत्री को कि 4 तारीख को आप दोपहर को बाद बंगाल में आकर के दिखाना, और वहाँ के लोगों को चैलेंज कर रहे थे कि आपको दिल्ली से कौन बचाने आएगा, यहाँ तो हम हैं। वो जो लोग जनता को चैलेंज कर रहे थे वो दुखी थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कब मतदान हो, और चुपके से उन्होंने अपना दुख प्रकट कर दिया और बदला ले लिया। ममता जी को सत्ता से बाहर कर दिया। न केवल सत्ता से बाहर किया बल्कि इस पोजीशन में ला दिया कि उनके पास अब कहीं निकलने को जगह नहीं है। आपने देखा होगा खबरों में भी, सोशल मीडिया पर भी, कि वो कालीघाट मंदिर गई थी, कई देर खड़ी इंतजार करती रही, वहां कोई उनको नमस्ते तक नहीं कर रहा था। रास्ता भी उसके सुरक्षा गार्ड ने बड़ी मुश्किल से उनके लिए बनाया। तो जो अत्याचार किया पब्लिक पर, मौका आते पब्लिक ने उसका जवाब दिया और अभी दे ही रही है। अब तो आगे ये भी है कि हो सकता है लोकसभा में और राज्यसभा में जो टीएमसी के सांसद हैं वो खुद की पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी में नहीं चले जावें या अपना अलग कोई संगठन बना लें, लेकिन टीएमसी का टूटना करीब करीब तय है। बंगाल से सभी राजकाज चलाने वाले लोगों को, नेताओं को और अफसरों को एक सबक लेने की जरूरत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस ममता जी का आतंक था बंगाल में, आज वो ममता जी बुलाती है अपने विधायकों को तो 10% विधायक ही उपस्थित होते हैं। इसका मतलब उनकी पार्टी में 90% आदमी उनके साथ नहीं है। ज्यादती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। संदेश खाली का आपने देखा कैसे कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। 4 तारीख के लिए भी होटल और गेस्ट हाउस इन्होंने बुक करा रखे थे, और अनुमान ये है कि अगर ये टीएमसी पार्टी जीत जाती तो टीएमसी के गुंडे बच्चियों को और महिलाओं को इन होटलों में, गेस्ट हाउस में बुला के उनके साथ दुराचार करते, ज्यादती करते। बहुत बार ये कहावतें सुनते रहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब सुनते हैं तब इतना समझ में नहीं आता, लेकिन इस बंगाल के चुनाव के बाद एक अच्छा उदाहरण देखने को मिल गया कि ये दोनों कहावतें सही हैं। सदियों का अनुभव जो निचोड़ बनता है उससे कहावतें बनती हैं। अब जैसा किया ममता जी ने, उनके भतीजे ने जैसा किया, उनके पार्टी के लोगों ने जैसा किया, जैसी ज्यादती की, नतीजा ये हुआ कि उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। गिने चुने लोग उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए सभी नेताओं को और जो अधिकारी जहाँ काम करते हैं उनको एक सबक लेना चाहिए कि जनता के साथ न्याय करोगे तो जनता आपसे न्याय करेगी, जनता के साथ अत्याचार करोगे तो मौका आने पर आपको भी भुगतना पड़ सकता है। सांसारिक न्याय में राजनीति भी असफल हो गई थी ज्यादतियां रोकने में, अदालतें भी कंफ्यूज थी या कोई उपाय नहीं कर पाई और अत्याचार होते रहे। लेकिन अब नेचर ने या कहें ईश्वरीय सत्ता ने न्याय किया और उन हजारों लाखों लोगों को बहुत सांत्वना मिल रही है, उनके कलेजे में ठंडक पड़ रही है जब वो देख रहे हैं कि टीएमसी पार्टी के नेताओं की कैसे दुर्गति हो रही है, ममता जी की भी कैसे दुर्गति हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इस हालात से ये लोग सबक लेंगे, दूसरे लोग भी सीखेंगे और आगे भविष्य में जनता के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होगी। ये भी उम्मीद है कि जिन्होंने अपराध किए हैं उनको पूरा सबक तो भी मिलना बाकी है और लोगों को चाहिए कि वो इसको पीछा करते रहें और दया भाव नहीं दिखाएं ज्यादती करने वालों के साथ, तो हो सकता है उनको लंबा सबक मिले और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले। पूरा घाटा तो किसी का पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो उनके मन में शांति बनेगी कि अत्याचार करने वालों को सबक मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। उम्मीद है आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करके दूसरे लोगों को भी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा 36-37 साल का प्रशासन का अनुभव है। कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर पर आंदोलन हो जाते थे, नहीं जाने देंगे, और कुछ को हटाने के लिए आंदोलन होते थे। हालांकि राजनीति में, राजस्थान में बहुत कम जगह ऐसा हुआ कि ऐसी ज्यादतियां हुई हों, लेकिन आइंदा के लिए सभी को बंगाल से सबक लेना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।